अक्सर जब ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं तो आपके जहन में जो एक इमेज बनती होगी वो आपने शुरू से अपने परिवार से या देखते भी आ रहे होंगे कि अक्सर सिग्नल्स पे या शादी समारोह में या किसी के बच्चा होता है तब बधाई मांगने का काम करते हैं। लेकिन अभी हम जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने हैं और एक अलग इनिशिएटिव जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे नगर निगम की जो दीवारें हैं उनको इतने खूबसूरत तरीके से चित्रित किया जा रहा है और हमारे साथ खुद एक ट्रांसजेंडर है जो एक काम कर रही है। अक्सर इन्हें एक ही प्रोफेशन में या एक ही प्रथा में बांध दिया जाता है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो क्षेत्र है या और ज्यादा स्कोप्स है उनमें भी ये दिखने लगे हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम कर्णिका बाई है और मैं एक ट्रांसजेंडर म्यूरल आर्टिस्ट हूँ और साथ साथ नगर निगम जयपुर की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ स्वच्छता सर्वेक्षण की 3 साल से। और एक ट्रांस होने के नाते आज मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस जगह पे काम कर रही हूँ जहाँ पे मुझे जिला कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब आके मेरे को अप्रिशिएट करके जा रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये आपने जो भी इस आर्ट का नाम बताया, कहाँ से सीखा और कितना समय लगा? मैं 12 साल से मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। 12 साल से मैं पेंटिंग का ही काम करती हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। साथ ही साथ अब मैं कई बार अपने भारत के नाम रोशन के बाहर जाके अपना आर्ट को दिखाया है मैंने। और मैं राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हूँ जो ये काम करता है। लेकिन ये खुशी की बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हमारा समाज इतना पिछड़ा है अभी कि दीदी हम लोग सिर्फ ताली बजाने, रात को सेक्स वर्क करने के अलावा हमारे को अभी समाज इस नज़र कला देखती नहीं है। लेकिन आज मैं रंग भर के उस बदलाव को दिखा रही हूँ कि हम लोग भी आपके मुख्य धारा के हिस्सा है। हमें भी वो जगह चाहिए ताकि इज्जत और गरिमा के साथ हम जी सकें। जैसे कि कर्णिका जी आपने बोला कि अक्सर जो है एक टैबू बन गया या एक वो कहें कि एक जो धब्बा होता है, वो धब्बा भी नहीं कहूँगी, एक जो स्टैम्प होती है वो हो गई है कि बधाई काम के लिए या फिर पैसे मांगने के लिए अक्सर एक कैटेगराइज कर दिया गया है ट्रांसजेंडर्स को। लेकिन आप अलग क्षेत्र में भी आई हैं। आजकल जो ट्रांसजेंडर्स है वो एजुकेशन भी पूरी करती है जैसे आपने बोला, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो धारणा बन गई है, जो लोग समझ रहे हैं कि यही काम है, तो उसको लेकर कैसे क्या? मुझे लगता है इसके लिए ना एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटा सा बात है, जब भारत में बच्चों को बच्चा कम पैदा करने के लिए निरोध का एडवर्टाइजमेंट हर गली गली में किया गया था, टीवी में हर जगह। हाँ, आप भी बच्चों ने जब घर में टीवी में निरोध का ऐड आता आप भी संकोच जाते हो माता पिता के सामने। लेकिन उसको इतना प्रमोट किया गया, तो जेंडर को प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? जेंडर के बारे में बात होना बहुत जरूरी, क्योंकि आज भावी पीढ़ी जो है उनको नहीं पता है ट्रांसजेंडर क्या है। जो लोग हैं हमारे माँ बुजुर्ग हैं उनको नहीं पता ट्रांसजेंडर क्या है। वो तो सोचते हैं ये लोग हमारे समाज से अलग है, ये सुबह आते हैं रात को आते हैं, वो लोग हैं। तो लेकिन मैं उनको इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब हम लोगों को बताएंगे, मैं अपने बारे में बताऊंगी, तो सबको पता चलेगा हम भी आपकी तरह इंसान हैं। बस हमारी पसंद थोड़ी सी अलग है, हम थोड़ा अलग दिखते हैं, इससे हमें जज करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने बोला कि सोसाइटी एक बड़ा रोड़ा है, ये जो एक कैटेगरी है इसको खत्म करने की, कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी हमारी ही सोसाइटी का हिस्सा है और उनको भी उतना ही हक या उतनी ही जो कहें जो एक मौका होता है वो देने की जरूरत है कि हर क्षेत्र में वो काम करें, ना सिर्फ बधाई वर्क में। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ये मानेंगे कि एक्सेप्टेंस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सबसे पहले फैमिली से आता है। फैमिली को कैसे टैकल किया? मेरी माँ जो है वो सिंगल पेरेंट है। तो मेरी माँ मैं जब बताई 2015 में कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, तो मेरी माँ मुझे बोली कि मेरे लिए मेरे बच्चा है। क्योंकि जिस तरह समाज ने मुझे एक औरत को स्वीकार नहीं करा कि 2 बच्चों को कैसे पाल सकती है जवानी में, उसका पति नहीं है, तो तेरे को कौन स्वीकार करेगा? तो एक्सेप्टेंस शायद मुझे लगता है घर वालों को समझाने की जरूरत है। चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, परिवार को समझाएंगे तो शायद परिवार हमें सबसे पहले स्वीकार करेगा। और हमारे समाज में भी यही डर रहता है। हमारे आज जो किन्नर बहनें बहुत सारी जयपुर शहर में बसी हुई है, बहुत बाहर के उन्होंने कई सालों से अपने माँ बाप को नहीं मिली है। वो इसीलिए क्योंकि वो डर है, वो बता नहीं पाई और शायद उनके माँ बाप समझ नहीं पाए, क्योंकि उनके माता पिता को भी समाज का डर है। ये समाज का डर ही सबको वो करती है और बताती नहीं है कि हम कहाँ पर खड़े, क्या नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा बदलाव की जरूरत है हमारे समाज में। जैसे कि आपने बोला कि नगर निगम जयपुर की आप ब्रांड एम्बेसडर है, काम कर रही है और एक अच्छी कहें पहचान बना चुकी है। लेकिन देखते हैं कि बहुत सारे आजकल जो ट्रांसजेंडर्स हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, बहुत सारी फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, इवन केरला में तो गवर्नमेंट टीचर्स भी बने हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो एक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, यानी कि समाज में अभी भी चाहे वो छुप के या फेक आईडी से कमेंट कर रहे हो, उसको क्या लगता है किस तरह से अवेयर किया जाना चाहिए, लोगों को क्या किया जा सकता है? इसमें मुझे लगता है देखो, समाज को बदलाव लाने के लिए पहले हमें भी थोड़ा बदलाव ना
बदलाव लाना पड़ेगा। आज हम एक औरत की बात करें, औरत 50-100 साल पहले यहाँ तक घूंघट काट के बैठती थी, पढ़ाई नहीं करती। वो सावित्रीबाई फुले कैसे किस तरह अपना पढ़ाई पूरी करी और आज वो भारत की पहली शिक्षित महिला बनी थी, हमारा शिक्षिका बनी। तो वो बदलाव के लिए आगे आई तो ही बदलाव आया था। और आज औरतें हर सेक्टर में, तो हम भी ट्रांस महिला है, हम भी अगर एक एक आगे आएंगे, बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा और तब शायद समाज को भी लगेगा हाँ ये लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो हम दोनों को आगे आना पड़ेगा। अभी जब हम पीछे बात कर रहे थे तो जो आपके साथ लोग हैं वो भी कह रहे थे कि जयपुर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेकिन हिडन है फैमिली के डर से। अभी जो आपको लोग देखेंगे कहीं ना कहीं इंस्पायर भी होंगे, शायद डर रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये कर सकती है तो हम भी आगे आ सकते हैं। क्या एक मैसेज देना चाहेंगी कि फैमिली का डर है या कुछ भी शर्म है या कुछ? मुझे तो सबसे पहले एक ही बात बोलना है, आप खुद को स्वीकार करो। खुद को स्वीकार करने का तो माँ बाप को अपने बारे में बताओ और उस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है सभी को कि हम क्या है। आपकी जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी जो भी हो आपको पब्लिकली बताने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बता दी तक काफ़ी है। और हम अगर संयम में रहेंगे तो समाज को भी पता चल जाएगा ये लोग संयम में रहते हैं, इनको बदलाव की ज़रूरत नहीं है और समाज अपने आप स्वीकार कर लेगा। थैंक यू सो मच। जैसे कि कर्णिका जी ने बताया कि जो LGBTQ के बहुत सारे लोग हैं जयपुर में भी हैं, हिडन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। हालांकि अभी बहुत सारी जो ट्रांसजेंडर्स हैं या इस कम्युनिटी की जो लोग हैं वो सामने आ रही है, अलग अलग फील्ड में अपना हाथ आजमा रही है और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो ज़रूरत है सोसाइटी में एक चेंज लाने की और एक एक्सेप्टेंस लाने की। मेरे सहयोगी नरेश के साथ मैं सुशीला सोनी, जयपुर से।